जय श्री श्याम दोस्तों, एंशिएंट वर्ड्स में आपका स्वागत है। प्राचीन समय में कुंज नगर में रत्न सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, महल आदि सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसके वंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और उसके बाद राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। समय इसी तरह गुजरता गया और कई वर्षों के बाद अंततः ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। उसके घर 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। उसने पहली पुत्री का नाम गौरी, दूसरी का रागिनी और तीसरी का नाम कामाक्षी रखा। रत्न सिंह अपनी पुत्रियों को पुत्रों के समान मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियां यवन की दहलीज पर पहुंच गईं। तीनों ही अपनी सुंदरता में एक दूसरे से बढ़कर थी। अब रत्न सिंह को की शादी की चिंता सताने लगी। वह उनकी शादी योग्य राजकुमारों से करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने वो की तलाश शुरू की। जल्दी ही उसे 2 उपयुक्त राजकुमार मिल गए। उसने अपनी बड़ी पुत्री गौरी का विवाह अंबिका नगरी के राजकुमार से कर दिया, जबकि रागिनी का विवाह कनकपुर के राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। इन दोनों शादियों को बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। अब केवल कामाक्षी ही अविवाहित रह गई थी। कामाक्षी की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इन इच्छुक राजकुमारों में फिरोजपुर के राजा और बजरंगपुरी के राजकुमार भी शामिल थे। दोनों ही कामाक्षी के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने रत्न सिंह के दरबार में ही अपना डेरा डाल दिया। वे कई महीनों से वहीं रुके हुए थे। इस बीच राजा रत्न सिंह पर वृद्धावस्था का प्रभाव स्पष्ट होने लगा था। उनकी शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन घट रही थी और अब